वेलकम टू द वेब सीरीज योर साइक फ्रेंड। मेरा नाम डॉक्टर फैसल सिद्दीकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडेक। अगर हम अपनी कम्युनिटी में देखें तो काफ़ी सारे लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम रहती है और कई बार वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्यों हो रहा है। कई बार क्लिनिशियन भी उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। और वो पेशेंट जो है अनट्रीटेड रहता है और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी ख़राब रहती है और वो परेशान रहता है। तो अगर हम हेडेक को समझने की कोशिश करें तो जो डेफिनेशन है हेडेक की, तो जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है हेडेक का उसने डिफाइन किया है कि हेडेक एक्चुअल में होता क्या है। तो किसी भी प्रकार का पेन पेन लोकेटेड इन द हेड अबव ऑर्बिटोमीटल लाइन। ऑर्बिटोमीटल लाइन ये जो आईज का एक एंड होता है, यहाँ से लेके मीटस जो कान की ओपनिंग होती है, यहाँ से जो एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट की जाती है, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मतलब फ्रंटल रीजन, वर्टेक्स और बैक स्कैल्प का जो बैक हिस्सा होता है, जो ऑक्सीपिटल रीजन होता है, वहाँ पे एक न्यूक्लियल रिज होता है। तो यहाँ से लेकर के पीछे की तरफ और न्यूक्लियल रिज तक अगर किसी को पेन है तो उसको हेडेक कहा जाता है। ये लोकेशन होती है हेडेक की। इसके कई सारे कॉजेज होते हैं और कई प्रकार से इसका फिर इलाज भी किया जाता है, उसका कॉज फाइंड आउट करके, उसको डायग्नोस करके उस फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका इलाज करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अगर हम देखें एपिडेमियोलॉजी की, ये हमारी कम्युनिटी में कितना ज़्यादा प्रेवलेंट है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है। तो अगर हम 1 ईयर प्रेवलेंस रेट की बात करें तो 50% एडल्ट्स को जो है हेडेक कभी ना कभी एक साल में महसूस होता है। अगर हम देखें कि हाफ टू टू थर्ड ऑफ पॉपुलेशन जो 18 टू 65 ईयर्स के एज ग्रुप में फॉल करती है, उसको कभी ना कभी हेडेक महसूस हुआ है। 30% जिसमें से माइग्रेन रहता है लोगों को, तो एक बड़ी पॉपुलेशन हेडेक से ग्रसित रहती है। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है उसके अंदर वो माइग्रेन है। डिस्पाइट ऑफ रीजनल वेरिएशन, मतलब अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड बात करें कि जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, डिफरेंट रेसेस हैं, जो भी जोग्राफिकल एरियाज हैं, सब में जो है हेडेक का एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि अच्छी खासी आबादी में पाया जाता है। तो ये एक एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट था हेडेक का। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हेडेक को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला आता है प्राइमरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में क्या होता है, देखते हैं कि देयर इज नो स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी। स्ट्रक्चरल मतलब कि कोई अंदर दिमाग के अंदर या उसके जो कवरिंग्स होती हैं ब्रेन की, उसकी कोई प्रॉब्लम की वजह से हेडेक तो नहीं है, या तो कोई मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटी की वजह से हेडेक तो नहीं। तो इसमें 3 प्रकार के प्राइमरी हेडेक्स होते हैं। एक तो सबसे पहला होता है टेंशन टाइप हेडेक, जिसमें मस्कुलर टेंशन टाइप हेडेक भी कहा जाता है। माइग्रेन हेडेक है और एक क्लस्टर हेडेक है। तो ये 3 प्रकार के प्राइमरी हेडेक्स हैं। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी होती है या तो फिर कोई मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटी होती है। अगर हम स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी की बात करें, एक्स्ट्रा क्रैनियल मतलब ब्रेन के ऊपर की जो कवरिंग है उसमें साइनसाइटिस की वजह से, एक्स्ट्रा क्रैनियल मतलब ब्रेन के बाहर की वजह से जो होता है, जैसे कि साइनसेस होते हैं हमारे मैक्सिलरी और फ्रंटल, उसमें इन्फेक्शन की वजह से साइनोसाइटिस होता है, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया कान के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ग्लाउकोमा आईज में एक आई की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। ये एक्स्ट्रा क्रैनियल। इंट्राक्रैनियल मतलब दिमाग के अंदर की जो कवरिंग्स होती हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो सब अरेक्नॉइड हेमरेज हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है, सेंट्रल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर में हो सकता है, एब्सेस ब्रेन एब्सेस में हो सकता है, मेनिंजाइटिस। ये इन्फेक्शंस होते हैं ब्रेन के जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं कुछ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन है, सीओ पॉइजनिंग है, ये जो सांस की बीमारी जिनको रहती है उनके अंदर हो सकता है। तो ये सेकेंडरी हेडेक्स के कॉजेज होते हैं। तो इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। अगर कोई मरीज आता है तो सबसे पहले देखना होता है कि प्राइमरी हेडेक है कि सेकेंडरी हेडेक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसका इलाज किया जाता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेड फ्लैग साइंस होते हैं, जो कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि हेडेक में रेड फ्लैग साइंस क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले चीज ये देखी जाती है कि न्यू ऑनसेट हेडेक अबव एज ग्रुप ऑफ 50 ईयर्स की, मतलब किसी इंसान को कभी गंभीर प्रकार का हेडेक नहीं हुआ, लेकिन 50 साल से ऊपर उसकी एज हुई और उसको एकदम से हेडेक स्टार्ट हुआ और वो बढ़ता चला गया और वो ठीक नहीं हुआ। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट है रेड फ्लैग साइन में। सेकंड इज सडन वर्स हेडेक ऑफ लाइफ, मतलब मरीज ये बोलता है कि एकदम से स्टार्ट हुआ और ऐसा हेडेक हुआ कि ऐसा हमने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। तो ये सेकंड पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो मॉर्निंग हेडेक, सुबह के समय हेडेक हो, साथ में नौसिया भी हो, उल्टी सा महसूस हो, वॉमिटिंग हो, उल्टी भी हो, तो ये एसोसिएटेड फीचर रहे अगर हेडेक के साथ में, तो ये एक रेड फ्लैग साइन होता है। चौथा चीज है फीवर और वेट लॉस, साथ में फीवर भी आ रहा है हेडेक के साथ में, वेट लॉस वजन भी कम होता जा रहा है मरीज का। पांचवा पॉइंट देखें तो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब हाथ पैरों में कमजोरी महसूस होना, बोलने में तकलीफ होना,
चलने फिरने में परेशानी होना, तो ये जो है फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रहते हैं, जो कि एक रेड फ्लैग साइन है। उसके बाद है ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब इंसान गफलत में चला जाए या बेहोश हो जाए या मिर्गी आ जाए, तो ये हेडेक के साथ में ये एक जो है रेड फ्लैग साइन है। इसके बाद एक पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, अगर उसको पास्ट में सर में चोट लगी है, हेड इंजरी हुई है किसी प्रकार से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से, तो हेड इंजरी की हिस्ट्री देखनी होती है, वो प्रेसिपिटेट कर रही है हेडेक को, तो उस वो भी एक कॉज हो सकता है, रेड फ्लैग साइन हो सकता है। और कैंसर या एचआईवी तो नहीं है मरीज को, अगर कैंसर की हिस्ट्री रही है, उसको उसको एकदम से सीवियर हेडेक हुआ, तो वो भी एक रेड फ्लैग साइन है, या मरीज को एचआईवी एड्स की हिस्ट्री रही है, तो वो भी एक रेड फ्लैग साइन है। तो ये कुछ रेड फ्लैग साइन है, अगर मरीज को इनमें से एक या दो चीजें होती हैं तो वो गंभीर प्रकार का हेडेक माना जाता है, और उसका अकॉर्डिंगली उसको सीरियसली लेकर के उसको एडमिट करके उसका इलाज किया जाता है।